जब भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख होता है तो बांसुरी का भी उल्लेख होता है, बांसुरी की भी चर्चा होती है। और बांसुरी की जब चर्चा होती है तो चर्चा होती है पीलीभीत की। हम अभी पीलीभीत में हैं और जिस मकान के सामने हम खड़े हैं यहाँ से 21 फीट की बांसुरी अयोध्या जाती है और उसे बनाने वाली हैं हीना परवीन। उन्हीं से आज हम बात करेंगे। और ये पूरा कारखाना है, एक तरीके से कह सकते हैं ये कारखाना है जहाँ पे हीना परवीन और उनका जो परिवार है वो बांसुरियाँ बनाता है। और यहीं से जब भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था अयोध्या में, नए राम मंदिर में भगवान राम लला जो हैं वो विराजमान हो रहे थे, तो यहीं से 21 फीट की जो बांसुरी है वो हीना परवीन ने बनाई और यहाँ से वो अयोध्या के लिए गई। हीना परवीन जी भी हैं और उनके बेटे हैं, उनसे बात करेंगे। और पूरा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम बांस रखे हुए हैं जिनसे बांसुरियाँ बनती हैं। और हीना परवीन जी से हम बात करेंगे। थोड़ा सा वहाँ उधर हो जाएंगे हम। हाँ बस बैठ जाइए भाई, यहीं पे बैठ जाइए, वहाँ वहाँ बैठ जाइए, कोई हाँ बैठ जा अरमान, तू बैठ जा, बैठ जा। हीना जी, जी राम जी को आपने बांसुरी भेजी, जी। कैसे सोचा कि राम मंदिर अभी बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उसमें आप भी योगदान दें? देखिए राम जी के यहाँ श्याम जी की बांसुरी ज़रूरी थी, तो ये हमारा उद्देश्य था। और कृष्णा जी की बांसुरी तो आप सब जानते हैं कितनी फेमस है, वो उसी हमारा तो ये कारोबार है, हम करते ही हैं, ये काम हमारा काम है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि अयोध्या के लिए, और शहर पीलीभीत की इज़्ज़त का सवाल भी था। हमारी बांसुरी नगरी है तो बांसुरी तो वहाँ पे बनता ही था भेजना। इसी उद्देश्य से हमने ये बांसुरी वहाँ भेजी। तो नहीं 1 फीट 2 फीट या 3 फीट की नहीं, पूरी 21 फीट की वो हमें बांसुरी। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था ना, 1 फीट 2 फीट का होता ही क्या, मतलब हमें एक भेजना थी और यूनिक चीज़ भेजना थी ना, जो कि लगे कि हाँ कोई चीज़ हमारे हमारे यहाँ से गई है। अब आप देखिए कि कहीं से ताला आया, वो भी कितना बड़ा, ताला तो बहुत छोटा, इतना सा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा ताला गया। और अगरबत्ती देखें, अगरबत्ती छोटी सी होती कितनी बड़ी गई। तो बांसुरी भी ज़्यादातर मिनिमम 55 इंची तक की होती है, तो हमें भी बड़ी बनाना थी ना, और उसमें भी हमें सुरीली बांसुरी बनाना थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। तो इसके लिए हमने फिर उसी हिसाब से बड़ी 21 फीट, हमारे लिए 21 ही ठीक लगा। पीलीभीत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और वो भी उस समय जब रामलला की जी जी, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। तो 21 फीट 6 इंची की वो बांसुरी थी। और बड़ी की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बांसुरी, अब तक किसी ने शायद इतनी बड़ी बांसुरी बनाई ही नहीं होगी। और राम मंदिर को मैंने समर्पित की। कितना दिन लग गया उसको बनाने उसमें जल्दी की बात थी, क्योंकि प्रस्ताव बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन फिर हम सोच रहे थे बनाए ना बनाए। फिर उसके लिए बांस वगैरह, मटेरियल वगैरह का जुगाड़ करने के बाद फिर देखा कि हाँ हमारे पास अवेलेबल था बांस। फिर हमने उसकी फिर तैयारी की, 10 दिन में तैयार हो गई थी, भेज दी थी 10 दिन पूरे लगे उसको बनाने में। जी। और बहुत बड़ा, बहुत मोटा बांस था, बहुत अच्छी प्रजाति का था। वो दुर्लभ जाति का बांस होता है, वो यहाँ मिलता भी नहीं है, और आसाम से आया था, स्पेशली उसे मंगाया गया था। और मंगाया क्या गया था, मेरे हस्बैंड स्वर्गीय नवाब अहमद जो जो फर्म के मेरे मालिक हैं, नबी एंड सन्स के ओनर हैं थे, तो अब तो वो दुनिया में नहीं है। तो वो अब से 20-22 साल पहले लेकर आए थे, तब से वो बांस रखा हुआ था ऐसे ही। और राम जी के यहाँ काम आने वाला था, तो बस ऐसे ही। आपका परिवार जो है वो बांसुरी बनाने से जुड़ा हुआ है और वर्षों से ऐसा हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो ऐसा कहा गया कि जो परिवार है वो उसकी जीविका ही बांसुरी बनाने पे बांसुरी है, आधारित और है। पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम है, और पिछले 200 साल पुराना ये मेरा काम है। क्योंकि आपको याद होगा, आपको भी बताया गया होगा तब कैसे शुरुआत हो गई बांसुरी बनाने की पीलीभीत में? हाँ, ये शुरुआत तो देखिए मेरी फैमिली से हुई है। और मेरे जो पुरखे जो थे, अब मैं आप ही की भाषा में बताऊंगी, अपनी लैंग्वेज में नहीं बोल रही हूँ। तो हमारे जो पुरखे थे उन्होंने ईजाद की बांसुरी। देखिए कान्हा जी की बांसुरी तो थी, उन्होंने किसी समय में कान्हा जी ने बजाई होगी बांसुरी। कैसे उन्होंने क्या चीज़ यूज़ की होगी नहीं मालूम, लेकिन ईजाद जो की है वो मेरी फैमिली ने की है सबसे पहले। मेरे ससुर जो थे, उनके वालिद साहब जो थे, उन्होंने बनाई सबसे पहले। पता नहीं कहाँ कहाँ से, पहले वो पटना बिहार, फिर वो बंगाल गए, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ, जैसे कि मुझे इतिहास मुझे मालूम है अपने घर का, वो मुझे पता है। फिर वो लास्ट में आसाम पहुँचे, तो बांसुरी बनाने के लायक बांस वो लेकर आए, तब उन्होंने बांसुरी बनाई है। और 200 साल पहले का ये रिकॉर्ड जो मैं बता रही हूँ, तब से बांसुरी की शुरुआत हुई है और मेरे घर से हुई है।
तो मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे घर से ही बांसुरी, और दुनिया में बजती है बांसुरी ऐसा नहीं है, लेकिन बनती पीलीभीत में ही है। और अब बनाने वाले तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन शुरुआत मेरे घराने से हुई है। मेरे पुरखों ने बलिदान दिया, योगदान दिया, जबकि गरीबी का टाइम था, बहुत कम पैसा उसमें अर्निंग होती थी और बहुत ज़्यादा ही मेहनत होती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसी काम को बढ़ावा दिया, यही काम किया। इसके अलावा अभी तक कोई काम नहीं है, हम लोगों का यही काम है, अगर ना भी चले तब भी करना यही काम है, इसके अलावा कोई बनानी बांसुरी ही है। तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि तमाम बांस ऐसे रखे हुए हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि बांस कहाँ से आता है, अभी वर्तमान में बांस कहाँ से आता है और पहले कहाँ से आता था? पहले भी आसाम से ही आता था, क्योंकि इस लायक कोई बांस कहीं पे हुआ ही नहीं। बांस तो बहुत सी जगह पे देखा गया, रिसर्च भी हुई, मैं बता तो रही हूँ आपको, बंगाल से लेके पटना, बिहार और बहुत सारी जगहों पे, और भी जगहों पे, कलकत्ता वगैरह में, तो नहीं हो पाया। लेकिन जो बांसुरी का था वो आसाम में ही मिला, तो बस आसाम से ही आता है और अभी भी हम लोग आसाम से ही मंगाते हैं। कितने लोग अभी काम कर रहे हैं और अभी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं आपके द्वारा? बांसुरी ही बना रहे हैं, अब चलेंगी क्या, यही है, बांसुरी बनाना है। और क्या कहते हैं वो इसको, आपके बेटे हैं? जी वो मेरा बेटा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरमान नबी है। अरमान। जी। क्या अरमान, आप अभी जिम्मेदारी संभालते हैं? जी, मैं सँभालता हूँ। क्या कैसे शुरुआत होती है, सुबह का क्या काम होता है और कैसे बांसुरी तैयार होती है? देखिए, बांसुरी का काम है, ये एक जने का तो काम नहीं है, ये पूरा एक आप मान लीजिए कारखाना है मेरे पास। और इस वक्त मेरा शहर का सबसे बड़ा कारखाना है पीलीभीत शहर में। सबसे ज़्यादा जो बांसुरी निकलती है पीलीभीत शहर से, वो मेरे यहाँ से ही निकलती है। बाकी और भी सप्लायर हैं और मेरे पास वैरायटीज़ भी बहुत मिल जाती हैं बांसुरी की। और हर वैरायटी बनाने के लिए बहुत सारा समय लगता है बांसुरी में। और 100 से अधिक कारीगर इस वक्त मेरे पास हैं बांसुरी के, जो मेरा काम करते हैं पीलीभीत में। तो अभी असम के सिलचर से ये बांस जो है ये आप लोग मंगवाते हैं और उसके बाद पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये होता है, देखिए पहला तो इसका स्टेप होता है इसकी हमें क्वालिटी निकालना कि किस तरीके की हमें बांसुरी बनाना है और किस तरीके की बांसुरी के किस तरीके से हमें क्वालिटी निकालना है। अलग अलग साइजेस होते हैं। जैसे आप बताते रहिए। हाँ, जो भी अभी आप- देखिए ये मेरे पास मटेरियल पड़ा, ये वेस्ट मटेरियल है मेरा। इसमें से जो क्वालिटी वाला माल था वो सब निकल गया है, अभी ये वेस्ट है। अभी ये ना तो बिकने का है, ना तो ये वापस जाने का, ये ठंड में हमारा जल जाता है। तो जैसे क्या ये है वेस्टेज इसमें, है हमारा। ऐसा क्या है कि वेस्ट हो गया? देखिए ये जो बैम्बू है ये डैमेज निकलता है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन के टाइम ही डैमेज हो जाता है, जब ट्रक से आता है लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे ये हो जाता है। और प्लस इसमें आप देखेंगे तो ये बैंड भी है, ये किसी काम का नहीं है। बैंड वाला बांसुरी जिसमें हल्का सा बैंड होता है, टेढ़ापन होता है, वो कोई नहीं लेता। और प्लस आप देखेंगे तो इसमें कोई राउंडनेस नहीं है, चपटा है ये। और फिर वही चीज़ है, ये बैंड है इसमें। तो ये जो कस्टमर को बांसुरी चाहिए होती है वो राउंड और एक स्ट्रेट बांसुरी चाहिए होती, जो फ्रेश क्वालिटी का बैम्बू होता है वो चाहिए होता। तो ये सब वेस्टेज है। तो मतलब ऐसे बैंड बांसुरी से सुर जो है वो प्रॉपर नहीं आते होंगे? प्रॉपर आते हैं, लेकिन ये है कि कस्टमर आज की डेट में सब मॉडर्न हो चुका है। जो बेचारे थोड़े से कम अर्निंग वाले लोग होते हैं वो ख़रीद लेते हैं ये टेढ़े बांस में। लेकिन जो शौकिया लोग होते हैं वो पैसा खर्च करना चाहते हैं बांसुरी पे, तो वो कहते हैं हमें एक अच्छा और सीधा बैम्बू चाहिए जो देखने में अच्छा लगे। तो पहला स्टेप होता है कि जो बम बम इसको बांस कहेंगे, बांस जो आते हैं उनको उनकी छटाई होती है। उसके बाद क्या होता है? छटाई होने के बाद में इसका मेज़रमेंट होता है, पूरा इसका डायमीटर निकाला जाता है कि कौन से बांसुरी का कौन से स्केल का कितना डायमीटर है, वो सब देखा जाता है, मेज़रमेंट किया जाता है एक एक बांस का? एक एक बांस का, सिंगल सिंगल। फिर उसके बाद मेज़रमेंट करने के बाद हम इसका होल का मेज़रमेंट करते हैं। होल का मेज़र करने के बाद हम ये हमारी इधर सेटअप लगा है पूरा, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सेटअप है पूरा, हमारे कारीगर जो हैं वो इसको सेटअप को यूज़ करके, ये आयरन की रॉड है और ये पूरा सेटअप है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये पूरी जो भट्टी है, इस भट्टी के द्वारा छेद किए जाते हैं बांसुरी में मेज़रमेंट के द्वारा। तो जब मेज़रमेंट कंप्लीट हो जाता है फिर काम रह जाता है ट्यूनिंग का। फिर ट्यूनिंग होकर आपकी बांसुरी कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो उसमें काम रह जाता है वो सिर्फ थ्रेडिंग का और छोटे मोटे काम रह जाते हैं बस। तो अभी क्या जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर आ गई आपके वालिद साहब के बाद, तो क्या चल रहा है? जो जैसे वालिद साहब आपके कर रहे थे उसी तरीके से कारोबार है कि कुछ दिक्कतें भी हाँ, हैं नहीं उनके बाद दिक्कतें आने तो नहीं हैं, और बेटर ही है पहले से। क्योंकि देखिए अभी
आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना है तो दिक्कतें नहीं है। बस ये है कि रेलवे लाइन चालू होना चाहिए इसके लिए, जिससे आपने अपने कारोबार को ऑनलाइन कर दिया। हाँ ऑनलाइन कर दिया, उससे ये थोड़ा बहुत बेनिफिट है। बाकी ये है कि बांस थोड़ा सा सस्ता मिल जाए, और रेलवे के माध्यम से अगर बांस आएगा तो कॉस्टिंग जो है इसकी 50% कम हो जाएगी। उससे जो है हमें प्रॉफिट होगा, हमें ही नहीं, पीलीभीत में ऑलमोस्ट 100 से अधिक लोग काम कर रहे हैं बांसुरी का, उन सबको बेनिफिट होगा। ऑनलाइन अभी क्या ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं, कैसे रन बिजनेस को ऑनलाइन कैसे रन करते हैं? ऑनलाइन देखिए अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है अपना, और जस्ट डायल वगैरह है, और हमारा क्या बोलते हैं इसको, वेबसाइट बनी हुई है हमारी फर्म की, नबी एंड सन्स के नाम से। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सब जगह हमारा एडवर्टाइजमेंट चलता है, तो वहाँ से जो ऑर्डर्स आते हैं वो आते हैं, और उन्हीं ऑर्डर्स को हम सप्लाई करते हैं। मतलब एक प्रॉपर सेटअप आपने बना दिया है, और पुराना कारोबार को आपने डिजिटल कर दिया, तो कस्टमर बेस भी आपका बढ़ गया। जी। अभी लोन और तमाम चीज़ें भी चल रही हैं जी। कि ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार जो बांसुरी यहाँ के पीलीभीत के लोग हैं उनको लोन प्रोवाइड करवा रही है, और भी फंडिंग्स और कई योजनाओं में आपके सहायता कर रही है। तो कुछ क्या लाभ हुआ, आप कुछ मिला आप लोगों को? देखिए लोन की आवश्यकता तो नहीं है हमें, लेकिन बाकियों को जिनको आवश्यकता है उनको लोन मिलना चाहिए। अच्छी बात है, सरकार की तरफ से अगर लोन मिलेगा कम इंटरेस्ट रेट पर तो वो एक अच्छी बात हो सकती है। जिनको आवश्यकता है उनको मिलना चाहिए लोन। अभी मोदी जी को भी गिफ्ट किया गया है बांसुरी। जी, मोदी जी को भी गिफ्ट किया गया है, और योगी जी को भी गिफ्ट की है। सभी को, जितने भी अभी तक आपके बड़े बड़े नेता रह चुके हैं, सबको ही हमारे यहाँ की बांसुरी गिफ्ट हो चुकी है। जी। तो कैसे आप अपने मज़दूरों से कैसे काम कराते हैं? मज़दूर नहीं कहेंगे, कामगार कहेंगे, मज़दूर सब थोड़ा सा और भी लगने लगता है। तो कामगार अपने कामगारों से कैसे काम कराते हैं और कैसे रन कर रहे हैं? अभी आपकी उम्र भी उतनी नहीं है, तो कैसे काम को देखते हैं, और इतनी छोटी सी उम्र में कैसे देख लेते हैं? देखिए अभी मैंने वही बात की थी, अभी तो ये सब डिजिटल है ज़माना, तो आपको आज की डेट में बिज़नेस करने के लिए कोई ऐसा नहीं है बहुत बड़ी डिग्री चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी भी जनरल नॉलेज है तो आप कर सकते हैं बिज़नेस रन। आपका एज से मतलब नहीं है, वो आपकी कैपेसिटी नहीं, होना ये तो चाहिए। आपको अप्रिशिएट करने के लिए हमने बताया कि आपकी इतनी छोटी उम्र है और आप इतना सब कुछ संभाल रहे हैं, वो वाकई बहुत बढ़िया बात है। तो कैसे आप कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं लोगों को? देखिए मेरे पास जो लोग हैं वो सैलरी बेसिस पर तो नहीं है, वो अपने रोज़ के जितना भी काम करते हैं उनके हिसाब से उनको अपना पैसा मिलता है, वो उस हिसाब से मेरा काम चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं मेरे पास। वो सभी लोग यहीं हाँ, पीलीभीत के वो ही हैं। सभी लोग यहीं पीलीभीत के हैं, शहर के ही हैं। तो ये पीलीभीत की बांसुरी कैसे बनती है, हमने आपको उसकी कहानी बताई, और आप आगे यही करने वाले हैं। हाँ, मैं तो आगे यही करने वाला हूँ, और भी जितने भी लोग हैं वो भी यही करने वाले हैं, क्योंकि बांसुरी का काम सबका ख़ानदानी काम है, तो कोई अपना ख़ानदानी काम नहीं छोड़ना चाहता। जो जिसको मिला है इसमें विरासत में, वो तो यही करेगा। तो ये बांसुरी की विरासत है और भाई उसको संभाल रहे हैं। हम लोग पीलीभीत में हैं और मोदी जी को भी बांसुरी दी गई, और जब भी पीलीभीत की बात होती है तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे 95 से 98% जो भी बांसुरी हैं पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वो बनती हैं। और ऐसे ही तमाम आपको स्टोरीज हम दिखाते रहेंगे। और बाकी आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं? बांसुरी आपने कभी बजाई है, कभी मेले से ली है, और क्या देख के ली है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है चैनल को, क्योंकि ऐसी स्टोरी आपको सिर्फ सब्सक्राइब करने के बाद ही उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।